मान करने का मैं और एक मेथड आपको बताऊंगा, वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, नाम आ रहा है डिवीजन, यानी यहाँ पे डिवीजन इस्तेमाल हो रहा है, और एल्गोरिथम का मतलब है प्रोसीजर, यानी क्या मेथड है, क्या वे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जो भी काम आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि दो नंबर्स को ऐड करना है, तो उसमें एक नंबर और दूसरे नंबर को दोनों को ऐड करते हैं, फिर वो तीसरे नंबर में स्टोर करते हैं। खैर मैं आपको ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगा आपको, या आपको समझने में तकलीफ हो जाएगी, तो मैं सिंपल बताऊंगा। अब आपको चाय बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप वेजल लोगे, उसके बाद उसमें आप मिल्क पोर करोगे, उसके बाद उसमें आप वाटर मिलाओगे, उसके बाद उसमें क्या डालोगे आप, उसमें आप टी पाउडर डालोगे, उसके बाद उसमें शुगर डालोगे, फिर इसको स्टोव पे रखोगे, फिर उसको बॉइल करोगे। So that is a way of making tea, ये एल्गोरिथम टू मेक अ टी, यानी कोई स्टेप बाय स्टेप, कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं यहाँ, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। So that is a, तो ये भी एक प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर ओके जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन तो आप समझ चुके हैं, कमी कोई एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना, so that is a डिवीजन। तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, यूज ओके, ये मेथड अप्लाई करेंगे to find the HCF of two or more numbers। तो चलिए सबसे पहले मालूम करते हैं 30 और 75 का HCF, 30 और 75 का HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 30 and 75 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड तो साइंटिस्ट का नेम है, इज द नेम ऑफ वन मैथमेटिशियन, दैट इज। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहिए, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन होता है 25 और छोटा नंबर क्या है 30, तो ये डिवाइडेड हो गया है, ये डिवाइडर, तो 75 डिवाइडेड बाय 30, तो इसे कहते हैं हम डिविडेंड, इसे कहते हैं, जो बड़ा नंबर होता है इसको डिविडेंड कहते हैं, जो छोटा नंबर होता है इसको डिवाइजर कहते हैं, इधर इसे कहते हैं हम डिविडेंड। ये होता है अपना डिवाइडर या फैक्टर। चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 75 को 30 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए पहले जो भी डिवाइजर होता है उसका हमको टेबल लिख देना चाहिए राइट साइड इस तरह से, 30 1 जा 30, 30 2 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120, 35 जा 150, 36 जा 180, 37 जा 210, 38 जा 240, इस तरह से इसका टेबल लिखना चाहिए। डिवीजर जो भी डिवीजर आता है उसका टेबल लिखना कंपलसरी। तो आइए 75 30 के टेबल में कहाँ आता है, तो देखिए 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, लेकिन 33 जा जो 90 है वो 75 से कुछ ज्यादा ही हो चुका है, तो हमको लेना चाहिए 32 जा 60, तो 32 जा 60 माइनस 5 1, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर अगर डिवीजर से कम है या 0 है तो वहां पे स्टॉप कर देना चाहिए, ओके, ये आपका डिवीजन हो जाएगा, ओके। तो रिमाइंडर क्या आ चुका है 15 और क्वोशंट आ चुका है आपका 2, इसको हम क्वोशंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर भी 0 नहीं बना है, डिवीजन स्टॉप हुआ है लेकिन मेथड स्टॉप नहीं हुआ, मेथड कभी स्टॉप नहीं हुआ, यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हुआ, यानी मेथड अभी नहीं हुआ, मेथड अभी चलता ही जा रहा है। मेथड कब तक चलेगा, जब तक ये रिमाइंडर 0 ना हो, जब तक ये रिमाइंडर 0 ना हो तब तक ये मेथड चलता ही जाएगा, इसको हम रिपीट करते ही जाएंगे ये मेथड को। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है 15 यानी नॉन जीरो आ चुका है, यानी 0 नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए, जो रिमाइंडर बन चुका है उसको हम डिवीजर बनाएंगे, जो डिवीजर था उसको हम डिविडेंड बनाएंगे। जब तक के रिमाइंडर 0 ना बने, तो जब तक के रिमाइंडर 0 ना बने तो रिमाइंडर को हम डिवीजर बनाएंगे और डिवीजर को हम डिविडेंड बनाएंगे। तो ये जो रिमाइंडर आ चुका है ये अब डिवीजर बन जाएगा, क्या बन जाएगा डिवीजर, और ये जो यहाँ पे डिवीजर था ये डिविडेंड बन जाएगा। तो इस तरह से इसको यहाँ नाम दीजिए 30, फिर से समझा रहा हूं, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या आ चुका है 15 यानी 0 नहीं आया है, तो जब तक ये रिमाइंडर 0 ना बने, यहाँ जब तक ये रिमाइंडर 0 ना बने
तो जो रिमाइंडर बन जाएगा उसको हम डिविजर बनाएंगे और जो डिविजर था उसको डिविडेंड बनाएंगे और डिवाइड करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आए। तो देखिए 15 में 30 आता है, यस 15 टू 30 0। तो रिमाइंडर 0 आ चुका है। रिमाइंडर यहाँ पे मेथड को रोक देना चाहिए, जो मेथड चल रहा था उसको रोक देना चाहिए क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। रिमाइंडर अपने को 0 आ चुका है तो हमने इस मेथड को स्टॉप कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिविजर बनेगा, फाइनली जो डिविजर आएगा वो कहलाएगा इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे फाइनली कौन सा डिविजर बचता है 15। तो ये 15 होगा 30 और 75 का एचसीएफ दैट इज। तो ये यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 30 एंड 75 इज 15 दैट इज। तो मैं और एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा। तो वह है 196 और 38,220 का एचसीएफ करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए सबसे पहले हमको वही काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहिए। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आया है तो हमको फिर से रिपीट करना चाहिए। रिमाइंडर को डिविजर बनाना चाहिए, फिर डिविजर को डिविडेंड बनाना चाहिए, फिर प्रोसेस रिपीट करते रहना चाहिए जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आए। अगर रिमाइंडर 0 आ चुका है तो वहां पे जो डिविजर आता है वो है एचसीएफ। तो चलिए हम मालूम करते हैं। यहाँ पे ये इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको इस डिविजर का टेबल लिख देना चाहिए। इधर आइए 196 into 1 186 into 2 ये 186 को 186 देखिए 38220 को हम 186 से डिवाइड करते हैं तो 186 हो गया डिविजर और ये हो गया आपका डिविडेंड। तो सबसे पहले डिविजर का टेबल लिख देना चाहिए, ओके, ताकि आपको मालूम हो सके हमको क्या लेना चाहिए। 186 बन जाए या 186 का 186 का क्या लेना चाहिए हमको पता होना चाहिए, ओके। नो यहाँ पे देखिए 382 ये 3 डिजिट नंबर है तो 3 यहाँ पे 3 डिजिट नंबर देखिए। तो यहाँ पे 382 कहाँ पे देखिए 186 382, लेकिन 382 382 से ज्यादा होता है, ये हम नहीं ले सकते, ये नंबर हम नहीं ले सकते। तो हम लीजिए 186 into 1 लेना चाहिए। तो 186 into 1 196। तो देखिए सबट्रैक्ट करते हैं 2 में से 6 तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक बारो करते हैं तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 7। तो 12 माइनस 6 क्या होता है 6, तो ये 7 बन चुका है। 7 माइनस 9 भी हम नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक बारो कीजिए, एक 1 बारो कीजिए तो ये बन जाएगा 17, ये बन जाएगा 2। तो 17 माइनस 9 क्या होगा 8, 2 माइनस 1 1, फिर यहाँ से ये 2 0। अब 196 के डेल में ये 1862 आएगा क्या देखेंगे। तो 186 9 का 1764 ये कर सकते हैं हम लोग। 186 into 9 1764 दैट इज माइनस ये तो 0 इस तरह से कर लिया। देखिए ये 2 माइनस 4 तो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से एक बारो कीजिए, एक नंबर बारो कीजिए। तो 6 में से अगर एक बारो कर सकते हैं तो 6 5 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। तो 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा 8, ये तो 5 हो गया। 5 माइनस 6 भी हम नहीं कर सकते, तो यहाँ से 12 कीजिए, एक ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 7। तो 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा 9, तो ये 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0, ये होगा 980 आपके पास। तो देखिए 186 में 980 आएगा, यस 186 into 5 980 दैट इज 186 into 5 980। तो इसका रिमाइंडर होगा 0, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो और फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिमाइंडर हमको 0 आ चुका है, इसलिए यहाँ पे जो भी डिविजन होता है वो होगा इन दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। तो इससे इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अपने को 0 आ चुका है, तो ये छोटा वाला नंबर ही अपने को एचसीएफ कहलाएगा। अगर रिमाइंडर 0 पहले ही में रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कोई नॉन जीरो नंबर आता है, तो हमको सबको क्या करना चाहिए, रिमाइंडर को डिविजर बनाना चाहिए, डिविजर को डिविडेंड बनाना चाहिए, फिर डिवाइड करना चाहिए। अगर तभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है फिर सबको रिपीट करना चाहिए, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको डिविजर बनाना चाहिए, फिर डिविजर को डिविडेंड बनाना चाहिए, फिर डिवाइड करना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है, कहीं भी अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वहां पे जो डिविजर आएगा
वो कहलाएगा आपको जो देने वाले नंबर का एचसीएफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन दोनों का हमको एचसीएफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 12 के मल्टीप्ल दूंगा और 15 के भी मल्टीप्ल दूंगा। अब हमारा मल्टीप्ल तो अनलिमिटेड है, इसमें तो कोई लिमिट है नहीं क्या। ठीक है, तो चलते ही जाएगा। तो देखिए इन दोनों के कॉमन मल्टीप्ल क्या आते हैं, यानी वो नंबर इनके टेबल में आना चाहिए और इसके टेबल में आना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर जो 12 के टेबल में भी आएगा और 15 के टेबल में भी आएगा वो है 60। उसके बाद होगा 120, उसके बाद आएगा 180। इस तरह से आते जाएंगे, कई कॉमन मल्टीप्ल्स हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ कॉमन मल्टीप्ल्स फॉर 12 and 3। कई कॉमन मल्टीप्ल्स यानी वो नंबर जो 12 के टेबल में भी आते हैं 15 के टेबल में भी आते हैं, तो ऐसे नंबर खोज लेंगे। तो हमको चूज करना है सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्ल, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्ल क्या आएगा 60, यानी जो नंबर 12 के टेबल में भी आएगा और 15 के टेबल में आएगा। तो सबसे पहला नंबर जो 12 के टेबल में आएगा और 15 के टेबल में आएगा उसे कहते हैं एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम। तो 60 हो जाएगा 12 और 15 का एलसीएम। तो ये है मीनिंग लीस्ट कॉमन मल्टीप्ल, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ल ऑफ टू आर नंबर्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक है, यानी हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आज मैं तुम्हें समझाऊंगा एलसीएम के बारे में। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू आर नंबर्स कैसे करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको कोई दो नंबर्स या दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम करना हो, हमें उनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने चाहिए और उन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा जो होता है वो उन दोनों का एलसीएम होता है। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ, इससे पहले के क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ मेथड्स होते हैं, एलसीएम करने के कुछ मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 and 75। फाइंड द लीस्ट फाइंड द सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 and 75। इससे पहले मैं आपको एलसीएम बताया था, तो आज मैं आपको एलसीएम बताऊंगा एलसीएम कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके टेबल में 30 आता है वो है 2। 2 1 जा 2, 3 1 1 1 बचता है 10, 3 5 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो 3 1 1 होता है तो 1 हो गया, 1 0 10 हो चुका है। तो 10 कब आएगा 2 में, 2 into 5, 2 5 जा 10। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके टेबल में 15 आता है वो है 3, 3 5 आता है। यहाँ पे सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हो चुके हैं, यहाँ पे सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हो चुके हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 30 is equal to 2 into 3 into 5। पहले से मैं आपको बताऊंगा। अब ये 30 इससे पहले और एक बार समझाता हूं, देखिए और एक बार समझाता हूं। 30 इसका हम क्या करना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके टेबल में 30 आता है वो है 2। 2 1 जा 2, तो 3 - 2 1 होता है, तो ये 10 हो चुका है। तो 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 into 5, दैट इज 2 into 5। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके टेबल में 15 आता है वो है 3, 3 5 जा 15, दैट इज 3 into 5 15। ये सारे फैक्टर्स प्राइम हो चुके हैं, तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 30 is equal to 2 into 3 into 5, right? Now 75। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके टेबल में 75 आता है मैं समझता हूं 3, S3 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, 7 - 6 1, तो ये हो चुका है 15। तो 15 3 में कब आता है, 3 5 जा, दैट इज 3 5 जा 15। इसके बाद 25, सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके टेबल में 25 आता है 5, 5 5 जा 25। सारे फैक्टर्स प्राइम हो चुके हैं, तो 75 के साथ लिख सकते हैं 75 is equal to 3 into 5 into 5। अब इसको मैं सेपरेटली लिख के बताऊंगा। 30 is equal to 2 into 3 into 5, 75 is equal to 3 into 5 into 5। तो पहले सबसे पहले कॉमन निकालिए,
5 5। तो देखिए एलसीएम ऑफ 30 एंड 75 इज 3 into 5। ओके, देखिए यहां तक पूरा नहीं हुआ, यहां तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो 3 तो भैया जो कॉमन आ चुका है ना हमको लिखना चाहिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ चुका है 3 और 5। चलो ये लिख चुके हैं। इसके बाद हमको जो भी यहाँ पे फैक्टर्स बचे हुए जो इंसर्किल नहीं हुए, जो कॉमन नहीं है, उनको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 2 and 5। दैट्स इट। देखिए 3 into 5 15, 15 to 30, 30 into 5 30 into 5 5 0 0 5 3 15 150 150। ये है 30 और 75 का एलसीएम। तो आइए हमको अब सर एचसीएफ में भी आप इस तरह से बता चुके हैं, एलसीएम में भी ऐसे कर रहे हैं। देखिए मैं फर्क बता रहा हूं आपको। एचसीएफ में मैंने क्या बताया, जो भी कॉमन आते हैं वही लिखिए 3 into 5 = 15। ठीक है, एलसीएम में डिफरेंस क्या है, कॉमन तो हम ले रहे हैं 3 into 5, लेकिन साथ ही साथ ये जो बचे हुए नंबर से जो इंसर्किल नहीं हुए उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये फर्क है। ओके, सो दैट इज एलसीएम। हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए मैं और एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो आपको क्या करना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 12 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसमें 12 आता है वो है 2 into 6 12। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके टेबल में 6 आता है वो है 2 into 3। सारे फैक्टर्स प्राइम हो चुके हैं, तो 12 के साथ लिख सकते हैं 12 = 2 into 2 into 3। दैट्स इट। नाउ कमिंग टू 15। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके टेबल में 15 आता है वो है 3 into 5। तो ये सारे प्राइम हो चुके हैं, तो 15 = 3 into 5। नाउ कमिंग टू 21। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके टेबल में 21 आता है वो है 3, दैट इज 3 into 7। ये सारे प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर है, तो ये सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं हमको। तो इस तरह से लिख सकते हैं 21 = 3 into 7, 3 into 7। तो आइए 12 = 2 into 2 into 3 आ चुका है। 15 = 3 into 5, 21 = 3 into 7। तो आइए तीनों में से कॉमन लीजिए। अगर तीनों में से कॉमन आने को फिर दो में से कॉमन लेना चाहिए। जब तीनों में से कुछ कॉमन आ चुका है उसके बाद हमको दो नंबर्स में कॉमन लेना चाहिए। तो पहले इन तीनों में कॉमन क्या आ चुका है 3 3 3। अब कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है। तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। एलसीएम ऑफ 12, 15 and 21 इज, देखिए सबसे पूरा कॉमन क्या आ चुका है आपको 3 3। देखिए यहाँ पे खत्म नहीं चुका है, अगर खाली 3 लिखो तो गलत हो जाएगा, खाली एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन हमको एचसीएफ करना है, एचसीएफ नहीं। तो देखिए कॉमन हम लोग लिख चुके हैं 3, लेकिन इनटू जो भी नंबर इंसर्किल नहीं है, जो भी नंबर्स राउंड ऑफ नहीं हुए यानी इंसर्किल नहीं हुए उनको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 3 into 2 into 2 into 5 into 7। तो देखिए 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 5 2 10, 5 1 5 5 plus 1 6, 60 60 into 7 7 0 0 6 7 6 42। ये हो चुका है आपका 420। ये है तीनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट डिवीजन मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू आर नंबर्स। चलिए मैं और एक मेथड बताता हूं, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम मालूम करने के लिए। तो वो नाम है शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम करेंगे फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 and 75 यूजिंग शॉर्ट डिवीजन। इससे पहले मैं बता चुका हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो चलिए सबसे पहले आपको ये लोग ऐसा सीक्वेंस में लिखना चाहिए 30 75।
इस तरह से लिखना चाहिए हमको। उसके बाद 30 और 75 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी एक ऐसा नंबर चूज करना चाहिए जिसके टर्म में 30 भी आता है और 75 भी आता है। एक ऐसा नंबर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ 3 सिलेक्ट कर लें, क्योंकि 3 में 30 भी आता है और 75 भी आता है, 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 10 जा 30, 3 2 जा 6 1, 3 5 जा 15। ये हो चुका है राइट। अब हमको देखना चाहिए 10 और 25 का कोई कॉमन फैक्टर है। 10 और 25 का कोई कॉमन फैक्टर है यस 5 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉप कीजिए, यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए और ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए एलसीएम ऑफ 30 एंड 75 इज इक्वल टू, देखिए 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 5 का 50, 15 2 का 30, 35 का 150 इट इज। तो ये है शॉर्ट डिवीजन। चलिए आपको 3 नंबर्स का शॉर्ट डिवीजन कैसा करते हैं बताऊंगा। 3 नंबर्स का एलसीएम कैसा करते हैं बताऊंगा। सबसे पहले ये सारे नंबर्स को सीक्वेंस में लिख दें 12 15 21। अब देखेंगे ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं या कोई भी दो नंबर्स आते हैं। 12 15 21 ये सारे नंबर्स मैं समझता हूं 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 4 5 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। 4 5 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं होता जिसके टेबल में 4 5 7 आते हैं। 1 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 4 5 7 भी आते हैं, एक साथ आते हैं, आ जाते हैं, टेबल में आते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 को छोड़कर। अब देखिए 4 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, 5 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, 4 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो यहां तक हम स्टॉप करते हैं। तो यहां पे एलसीएम होता है 3 into 4 ये सारे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 into 5 into 7 दैट इज 3 4 12, 12 5 60, 60 समझना। चलिए और एक एग्जांपल बताता हूं, कंफ्यूज मत हो। फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 30। तो चलिए इसको हम सीक्वेंस में डालें 16 20 30। तो 2 होता है जिसमें सारे नंबर आते हैं। 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 2 5 जा। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ट्विस्ट आ चुका है। 8 10 15 मिला, 8 10 15 ये तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। क्या सर यही होते हैं? नहीं सर, 8 10 15 का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या इसे हम यही रोकते हैं? नहीं। उसके बाद हमको क्या चेक करना चाहिए, क्या 8 10 का कोई कॉमन फैक्टर होता है, क्या 10 15 का कोई कॉमन फैक्टर होता है, क्या 8 15 का कोई कॉमन फैक्टर होता है, ये हमको मालूम करना चाहिए। अगर तीनों का कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिला है तो हमको 8 और 10 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 10 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 8 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर है, इसे हम सर्च करना चाहिए। तो देखिए 8 और 10 का जो कॉमन फैक्टर होता है वो है 2, यानी 2 के में 8 भी आता है 10 भी आता है। ओके सर, ओके सर, ये तो बात ठीक है सर। सर यहाँ पे 10 और 15 भी फैक्टोरियल में आते हैं, यानी 10 और 15 का भी कॉमन फैक्टर हो जाता है। क्या वो नहीं लेना चाहिए हमको? देखो एट ए टाइम कुछ भी लीजिए, या तो 2 लीजिए, 2 4 जा 2 5 लीजिए, या तो 5 जा 5 लीजिए, कुछ भी लीजिए। एट ए टाइम ओनली वन लीजिए। तो मैं 2 लेता हूं। देखिए 2 into 4 8, 2 5 जा 10, लेकिन 2 के में 15 नहीं आता है, 2 के में 15 नहीं आता है, तो उसकी एज इट इज लिख दीजिए 15 एज इट इज लिख दीजिए, कुछ भी मत लिखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट
अब देखिए ना 4 और 5 15 का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है और 4 5 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, लेकिन 5 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर होता है। यस 5 के रूप में 5 और 15 आते हैं। ओके, तो हम इसे 5 से कैंसिल करते हैं। 5 के रूप में 4 तो नहीं आता है, तो 4 कैसे लिख दीजिए? 5 वाला 5 5 3 15। अब यहां पे लिख दीजिए ये तीनों का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 को छोड़कर, तो 4 1 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर, 1 और 3 का भी 1 को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहां पे स्टॉप कर दीजिए। यहां पे ये स्टॉप कर दीजिए। तो ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पे LCM = 2 × 2 5 × 4। ये 1 को मीट कर सकते हैं, ये 1 को मीट कर सकते हैं, 1 को नहीं लिखने से भी चल जाएगा। क्या है नंबर 3 = 2 2 जा 4 4 5 जा 20 24 जा 80 24 जा 80 तरह से 24 जा 40 और 83 जा 0 3 0 0 3 8 जा 24, दैट इज 240। तो दोस्तों ये रहा एलसीएम मालूम करने का शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ डाउट रहा तो कमेंट कीजिए प्लीज।